तो आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस रेडर की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। इस डिस्प्ले में जो आपको दिखता है वो एक्चुअली क्या दिख रहा है और क्या आप समझ पाते हैं इस डिस्प्ले को देखते हुए। जैसे आप देख रहे हैं कि पहली वाली जो है ये आरपीएम का डिस्प्ले आपको दिखाएगा, जो आपकी इंजन का आरपीएम होगा। ये यहाँ से 1 से लेकर 12 तक उपलब्ध है। दूसरा आपको जो है यहाँ पे न्यूट्रल जो दिख रहा है ये गियर की पोजीशन आपको दिखाएगी। तो यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करके अभी गियर चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका गियर चेंज हो सकता है। ये 1 पर गई, ये 2 पर गई और ये 5 गियर वाली है, वापस न्यूट्रल में आ गई। उसके पास में आपको ये टाइम डिस्प्ले करता हुआ मिलेगा। इसको रीसेट करने के बाद हम जो कि है थोड़ी देर बाद बोलेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। यहाँ पे आपको टाइम डिस्प्ले दिखाई देगा। टाइम डिस्प्ले को कैसे चेंज करना है ये वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे। एक और अच्छा डिस्प्ले आपको नज़र आ जाता है जो यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर का डिस्प्ले आता है। यहाँ पे आपको करंट स्पीड के बारे में दिखाया जाएगा। उसके ठीक नीचे आपको ओडोमीटर की रीडिंग आएगी। ओडोमीटर में आपको जो कि है कितने किलोमीटर्स आपने ट्रैवल किए हैं वो नज़र आएगा। फिर उसके पास दूसरी कॉर्नर पर आपको अलग अलग चीज़ें नज़र आएंगी जहाँ पे यह ट्रिप बी लिखा हुआ है। इसके लिए जो आप मोड है, मोड बटन को यहाँ पे 2 मैनुअल बटन है, एक है मोड और एक है सेट। तो मोड बटन को जब आप शॉर्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका ट्रिप ए ट्रिप बी आएगा। ट्रिप बी के बाद और एक बार तीसरी बार प्रेस करने पर आपका रेंज आ जाएगा। रेंज में आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपके बचे हुए तेल में आप कितने किलोमीटर्स जा सकते हैं। इसके बाद जो कि है अगर आप और एक बार प्रेस करें तो इसमें आपको एवरेज मिल जाएगा। एवरेज में आपको एवरेज किलोमीटर्स पर लीटर, यहाँ पे जो आपको ये रेंज दिख रही है, ये रेंज इंडिकेटर आपको अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस बताएगा कि आपका फ्यूल आपको कितनी दूर तक अलाउ करेगा जाने के लिए। तो इसमें आपको रेंज जो है तभी नज़र आएगी जब आपका फ्यूल गॉज 2.2 लीटर से 8.3 लीटर्स तक आएगा। अगर 8.3 लीटर से आपका ज़्यादा हुआ तो ये रेंज जो है सिंगल लाइन पे बदल जाएगी, या फिर आपका ये रिज़र्व में चला गया जो 2.2 लीटर से कम हो तो इसमें आपको 2 डैशेस नज़र आएंगे। तो इससे आपको भी ये पता चल जाएगा कि आपका ये फ्यूल का लाइट भी ब्लिंक करता रहेगा। उसमें आपको जो है जल्द से जल्द फ्यूल भराना पड़ेगा क्योंकि वो रिज़र्व में है। साथ ही साथ आपको इसमें जो कि है रीसेट का ऑप्शन भी नज़र आएगा जो आप मोड से रीसेट कर सकते हैं। लेकिन जब आप शुरुआत में इसे ख़रीदेंगे तो रेंज आपको एक डिफ़ॉल्ट रेंज नज़र आएंगी 40 की। तो इसका चिंता बिल्कुल मत कीजिए। एक ही बार आप जब गाड़ी चलाना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली ये रेंज बदलता रहेगा और हर 200 मीटर पर ये अपने आप को अपडेट करता रहेगा। अभी जैसे आप देख पा रहे हैं ट्रिप ए को 0.1 किलोमीटर पर सेट किया गया है। इसको आप 0 में कैसे सेट करेंगे ये अभी हम आपको बताएंगे। मोड तो आपने कर लिया, ये ट्रिप ए पर आपने सेट कर ली। उसके बाद आपको ये सेट बटन जो है थोड़ा लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। लॉन्ग प्रेस करते ही आपका ये 0.1 0 में बदल जाएगा। ये देखिए अभी ये 0 में बदल गया है। मैं आपको सेम चीज़ बी में करके दिखाता हूँ। फिर से मोड बटन दबा के ये बी में भी अभी आप 0.1 देख रहे हैं। इसको रीसेट करने के लिए बस सेट बटन को लंबा दबाइए और ये रीसेट हो गया आपका 0 में। तो ये मोड बटन आपका दूसरा फंक्शन भी कंप्लीट करेगा, लेकिन इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। लॉन्ग प्रेस करने पर आपका ये डिस्प्ले जो है वो चेंज होगा। जैसे पहले लॉन्ग प्रेस करने पर आपका ये दिखाएगा, ये देखिए आपका ये एवरेज स्पीड दिखा रहा है। एवरेज स्पीड अब तक जो कि है 4 किलोमीटर पर आवर है। हाँ, यही तक आपका स्पीड गया है। तो उसके बाद अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे दोबारा तो तीसरा ऑप्शन जो आपको दिखाएगा ये आपकी टॉप स्पीड है, मतलब गाड़ी कितने स्पीड तक अब तक चली है। ये आपका 100 दिखा रहा है, 100 किलोमीटर पर आवर तक चली है। अगर दोबारा से आपने ये मोड बटन दबाया तो इसमें आपको ये टाइम सेट करने की सुविधा मिल जाएगी। टाइम कैसे सेट करेंगे आप? टाइम को सेट बटन दबा के आप सेट कर सकते हैं। तो दाबर मोड बटन अगर आप दबाएंगे तो ये चेंज होता रहेगा। देखिए मैं टाइम को कैसे मोड बटन दबा के चेंज कर रहा हूँ। फिर से अगर आप मोड बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये उस मेनू से निकल आएगा। बस आपके इस मेनू से निकल आया। देखिए मैंने टाइम को कैसे रीसेट कर दिया है।
अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी टॉप स्पीड जो है वो रीसेट कैसे हो सकती है। ये जैसे हमने मोड पे इसे दबाया, लॉन्ग प्रेस किया, तो इसमें आपको जो है अभी एवरेज स्पीड नज़र आ गई, और एक बार लॉन्ग प्रेस करने पर अगला ऑप्शन जो है आपको टॉप स्पीड का दिखाएगा। एक बार आप टॉप स्पीड में पहुंच गए तो वहाँ पे आपको ये सेट बटन लॉन्ग प्रेस करना है। तो लॉन्ग प्रेस करते ही ये टॉप स्पीड अभी आप देखिए आपका 0 आ गया। तो रीसेट करने के लिए यही बस आपको करना पड़ेगा। फिर से आप मोड पे जा सकते हैं लॉन्ग प्रेस करके। अभी आपका टाइम रीसेट के लिए चला जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ से बाहर निकलने के लिए भी आपको मोड को थोड़ी देर दबाना पड़ेगा ताकि वो आप सारे ऑप्शन से बाहर निकल आए। और एक फ़ीचर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये टॉगल स्विच का फ़ीचर है। यहाँ पे आप टॉगल कर सकते हैं बिटवीन पावर बटन एंड इको बटन। एक बार ये बटन इको की तरफ आ गया तो ये आपको बेहतर माइलेज देगा, और इसी को अगर आप पावर की तरफ ले गए तो इसमें आपको जो है ज़्यादा पावर मिलेगी, इंजन से ज़्यादा पिकअप वगैरह पावर आपको मिलती रहेगी। साथ ही साथ इको में आपको एक फ़ीचर आएगा जो ISS फीचर कहा जाता है। इसमें आपको जो है जब भी आप गाड़ी इसको चलाएंगे, गाड़ी के एक सर्टेन टेम्परेचर पर अगर आप गाड़ी ऑन रखें तो ये ऑटोमेटिकली इसको ऑफ़ कर देगा, ये फ़ीचर। लेकिन इसको ऑन करने के लिए अभी देखिए यहाँ पे जो आपको A का सिंबल नज़र आ रहा है, ये ISS का सिंबल है। तो एक बार ये सिंबल ब्लिंक करने लग जाए तो आपको पता चल जाएगा कि इंजन अभी स्टॉप होने वाली है। जैसे हमारी ये स्टॉप हो गई तो ये फिर से देखिए इंजन का ये स्टेबल आ जाएगा। अब अगर आपको इसको रीस्टार्ट करना है, आपको स्टार्ट बटन नहीं दबाना है। ये सिस्टम भी दी हुई है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप क्लच को दबाइए और हौले से आप एक्सेलेरेटर बढ़ा के छोड़ दीजिए, बस उसी में आपका जो है ये ISS आपको वापस इंजन स्टार्ट करने में मदद करता है। और इस ISS का फैसिलिटी जो है आपको सिर्फ इस इको मोड में ही मिलेगा। अगर आप पावर मोड में जाते हैं, जो ये पावर मोड आपको दिखा रहा है, पावर मोड में ये ISS का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो ये सिर्फ इको मोड में ही उपलब्ध है आपको, जो सिर्फ इको मोड में आपको मिलेगा। और एक ज़रूरी जानकारी आपको जाननी पड़ेगी, जब आप इस इको मोड से पावर मोड या पावर मोड से इको मोड में जा रहे हो तब आपको थ्रॉटल को ऐसे रेज़ नहीं करना है। आपको ये एक्सेलेरेटर पूरा 0 पे रखना पड़ेगा, तभी जाके ये चेंज करना पड़ेगा ताकि ये सही से चेंज हो। यहाँ पे देखिए आप इको मोड से पावर मोड से वापस। आगे भी बताना चाहूँगा जो यहाँ पे 4 लैंप्स है उनके बारे में। अभी देखिएगा की को रिस्टार्ट करते हुए ही आपको यहाँ पे 4 लैंप्स नज़र आएंगे। मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये 4 लैंप्स आपको 4 इन्फॉर्मेशन देंगे। पहला वाला लैंप जो है वो आपको बैटरी इंडिकेटर है। बैटरी इंडिकेटर में आपको ये बैटरी की कोई भी प्रॉब्लम हुई, कोई भी असुविधा हुई तो ये मीटर लैंप जो है आपको नज़र आएगा। दूसरे में आपको जो है सर्विस का लैंप नज़र आएगा कि बाइक की सर्विसिंग आपको कब करानी है। ये बाइक आपको खुद ब खुद ही बता पाएगा। तो आखिर में हम दे सकते हैं ये ISG का लैंप है। ISG का लैंप तभी जलेगा जब आपको उस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी। और इन चारों लैंप्स में आप कोई भी लैंप ऑन दिखे तो कृपया अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर को विज़िट कीजिए ताकि वो आपकी मदद कर पाए। इन चारों लैंपों में आपको ध्यान बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आपको इस मीटर के बारे में और कुछ भी जानना हो तो ज़रूर हमें लिखें, हमें पूछें ताकि हम अगले वीडियो में ये डाल पाएँ।